हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एसएससी जीडी वाले बच्चे काफ़ी परेशान थे और मुझे बराबर मैसेज कर रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं भी क्या करूं। मैं दोस्तों लखनऊ में इतना बिजी था दोस्तों। जब से ये यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है बच्चों, सच बता रहा हूँ बहुत परेशान हूँ मैं। इसलिए क्योंकि अगर पेपर ऐसे लीक होंगे तो मतलब ही क्या रह जाएगा, पढ़ाई का मतलब ही क्या रह जाएगा, मेहनत का मतलब ही क्या रह जाएगी आपकी इतनी तैयारी का। इसीलिए दोस्तों वहाँ मैं बिजी था, लेकिन एक वीडियो मैं बना दे रहा हूँ। काफ़ी दिन से मैं एनालिसिस ज़रूर कर रहा था लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहा था एसएससी में इस बार क्या क्या पेपर में पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता दूंगा जिनका आगे पेपर है अभी है और काफ़ी लोगों का भी पेपर बाकी है, तो मैं उनको कुछ ऐसी मतलब चीज़ें बताऊँगा जिससे मैंने एनालिसिस किया है। काफ़ी बच्चों से पूछा है पेपर में इस बार क्या कहाँ से क्या क्वेश्चन ज़्यादा पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं जो जितनी बातें बताऊँगा उसको कायदे से एक पेपर लो, पेन लो, नोट करो उसको और वहाँ से रिवीजन मारो। वहां से क्वेश्चन आपको फंसे हूबहू मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सबसे पहले जो चैनल से नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब इसलिए कर ले कि आपके भविष्य के लिए 2 नंबर 1 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो से आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की। मैं जीके से जो टॉपिक, अब इतना समय है नहीं कि आप लोग सब लेके खर्रा बैठो, लेकिन जिस टॉपिक को मैं बता रहा हूं उसको पढ़ के जाना, आपको नंबर वहां से मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप देख लीजिएगा जाके। ठीक है, पहले सबसे आपको क्या पढ़ना है जीके में। देखो दोस्तों, हिस्ट्री में तुम आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में जो बता रहा हूं उससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे। हिस्ट्री में केवल पढ़ो जाके युद्ध, इंपॉर्टेंट युद्ध। युद्ध इंपॉर्टेंट कैसे, पानीपत का युद्ध पढ़ोगे जाके। ठीक है, और आप जितने भी बाबर के युद्ध हुए हैं वो आप पढ़ोगे, अकबर के युद्ध पढ़ोगे। ठीक है, अंग्रेजों के जो हुए हैं युद्ध वो पढ़ोगे, जैसे वांडीवास वगैरह पढ़ोगे। ठीक है, ये युद्ध एक बार रिवीजन कर लो। अगर लूसेंट किताब है तो आपको उसमें युद्ध जो है मेन तारीख जो दी गई है उसको एक बार रिवीजन कर लो बस। इतिहास में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको इतिहास में एक टॉपिक और पढ़ना है, बस ये 2 टॉपिक पढ़ना, यहीं से क्वेश्चन छपन है हर शिफ्ट में। मैं आपको बता रहा हूँ वही छपे मिले। युद्ध पढ़ोगे, दूसरा पढ़ोगे किताबें। किताबें कौन सी सर पढ़नी है इतिहास की, इतिहास की किताबें दोस्तों वो आपको पढ़नी है जो इतिहास में, जैसे महात्मा गांधी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी जी। ठीक, और आपके कौन हो गए, जैसे कई किताबें हैं, जैसे एक नहीं कई हैं, बाल गंगाधर तिलक की किताबें हैं। ठीक है, और आपकी दादा भाई नेहरू जी की किताबें, तो ये भी आपको मिल जाएंगी। पत्रिकाएं हैं, जैसे राजा राम मोहन राय की हैं कि पत्रिकाएं हैं। तो ये जो हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट है 10-15 हैं, वही घूम फिर के हर शिफ्ट में पूछी जा रही है दोस्तों, तो इसको एक बार आप पढ़ लोगे। ठीक हो गया, इतना क्लियर। इतिहास में इससे ज़्यादा रिविजन ना करो, बाकी तो इंपॉर्टेंट तो भाई सब है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो आपका सब है। ठीक, ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी बहुत कुछ है, आपको कुछ नहीं इंपॉर्टेंट उसमें से कुछ ना कुछ हो जाके कुछ नहीं। आपको पढ़ना है इसमें सबसे ज्यादा हिमालय से संबंधित क्वेश्चन, हिमालय से कि बृहद हिमालय कहाँ है। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। ठीक, जैसे हिमालय की तमिलनाडु में ऊंची चोटी कौन सी है, केरल में ऊंची चोटी कौन सी, इस टाइप से आपको जो है चोटियां पढ़ लेनी है। ठीक है, और आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ लेना है, थोड़ा आप जो है बस ये पढ़ लेना, ये जो नदियां हैं, जैसे भारत है अपना भारत है, तो इसमें पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना, उससे आपका काम चल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि इसी से है, लेकिन इससे क्वेश्चन मैंने देखा है कि हर जगह पूछा जा रहा है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है, बांध से पूछ रहा है। बांध एक बार रट लेना, बांध रट लेना। ठीक, माटाटीला बांध कहाँ है, बेतवा बांध किस नदी पर है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट है, भागड़ा नागल परियोजना है, जैसे कौन से बांध है जो किस नदी पर है, तो ये सब चीजें पढ़ लेना, कृष्णा वाली। ठीक है, अर्जुन। ठीक, ये सारी चीजें पढ़ लोगे ज्योग्राफी में, एक बार रिवीजन कर लो, टाइम है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। और पॉलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। ठीक, और आपको साथ ही साथ पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं आपको, पढ़ने हैं संशोधन, संशोधन पढ़ने हैं, जो आर्टिकल संशोधन इंपॉर्टेंट, जैसे कि सारे नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, जैसे 17 पढ़ लेना है, 19 पढ़ लेना है, 21 का ए पढ़ लेना है। ठीक, और आपको 32 पढ़ लेना है। ठीक, और आपको 75 पढ़ लेना है। ठीक, आपको 101 पढ़ लेना है। ठीक, इस टाइप से क्या नाम है पढ़ लेना है। ठीक, ये हो गया। अब आप बात करते हैं किसकी,
अब बात आपकी करते हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री बता दिया मैंने, पॉलिटी आपको बता दिया। साइंस में दोस्तों वही रटे रटा है क्वेश्चन, कुछ नहीं। ध्यान से विटामिन पढ़ लो, विटामिन पढ़ लो और रोग पढ़ लो, रोग पढ़ लो कि भैया ये टाइफाइड जो रोग है वो किसके कारण होता है। ठीक, जीवाणु विषाणु वाली ट्रिक रट लो। एक आप लोग रट लो जगह रवि और खरीफ वाली, रवि और खरीफ वाला ये पढ़ लो। और एक पढ़ लो वो मीटर वाला, सिस्मोमीटर थिस्मोमीटर वगैरह ये पढ़ लो, मीटर वाले क्वेश्चन पढ़ लो। और एक आप पढ़ लो वो ये आपका खेती से संबंधित हॉर्टिकल्चर और ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें पढ़ लो। बस इतना साइंस है और बस इससे ऊपर कुछ नहीं। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बता दें आप लोग को, हिंदी आप करो लोगे, बहुत ईजी यार, रीजनिंग आपकी सरल वही पिछले जाल जैसे पूरा आ रहा है। ठीक है, और कमेंट करना अगर बताना तो हिंदी जिसकी कमजोर है मैं हिंदी प्रीवियस ईयर और करा दूंगा, और नए क्वेश्चन भी मिला के आपको हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है वो करा दूंगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप कर लोगे। मैथ में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, मैथ में 3-4 चैप्टर पढ़ा बता रहा हूँ, जिसके बहुत कमजोर है आप कुछ नहीं, यहाँ से 8-10 क्वेश्चन उठा लो, चक्कर में ना पड़ो। एवरेज उठा लोगे, बहुत इजी है एवरेज चैप्टर, एवरेज चैप्टर। दूसरा एक रेशियो से कर लो, रेशियो से कुछ नहीं, ए बी सी ऐसे पूछ लेगा। ए की आय 3 है, ए बी की आय 3/3 मतलब रेशियो 4 है, इनकी क्या नाम है 5 रेशियो 6 है। तो बस इसी तरीके से ऐसे ऐसे करके आप कर लोगे, तीनों की निकाल लोगे ए बी सी की। ठीक, ये आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ्स में प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना है। इजी इजी सवाल, ज़्यादा नहीं, जिसको नहीं आती उसके लिए, जिसको आती है वो तो बहुत अच्छी। ठीक, और आपको पढ़ लेना है सिर्फ और सिर्फ 3D में। आप पूछ रहे होगे 3D में सिर्फ ये पढ़ लो, एक शंकु के फार्मूले रट लो, शंकु के फार्मूले और बेलन के, शंकु और बेलन के सिर्फ 2 के लेके जाओ, 101% इससे ही सवाल फंसा मिलेगा। और केवल फार्मूला रटना है, किसी की पूरी 1 घंटे की वीडियो नहीं देखनी, इन दोनों के फार्मूले रट लो, आपको क्वेश्चन हूबहू वहां छपे मिलेंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, बस। ठीक है, ठीक है, ठीक, बस ये कर लो। ठीक, तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप लोग क्या करोगे, बाकी आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत हो अगर बताओ तो मैं पूरा पूरा सॉल्यूशन करा दूं मैथ्स के ये चैप्टर्स का। बहुत आराम से पेपर अच्छे से दो, कॉन्फिडेंस लो, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों, निगेटिव मार्किंग है नहीं, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो। ठीक है दोस्तों, नंबर मेरा लिख लो, नंबर मेरा लिख लो 730915959543। और हम लोग दोस्तों बच्चों आपके भविष्य के लिए है कि लखनऊ में आप ज़्यादा से ज़्यादा इको गार्डन में पहुँचें, इको गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। ठीक है दोस्तों, सभी शिक्षक अगर एक हो चुके हैं तो बच्चे भी एक हो जाए, और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आने वाला है। लेकिन संघर्ष जारी रखना होगा, संघर्ष जारी रखेंगे तभी सफलता मिलेगी दोस्तों। और मैं इसकी आपको कट ऑफ भी बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत फ़ायदा मिलने वाला। आपका एक सब्सक्राइब जो है आपको बिल्कुल आपको अदा कर देगा कि हाँ कोई मुझे मिला था, मेरा बड़ा भाई मिलेगा। इस नंबर पर कोई भी बहन हो, कोई भी भाई हो, सभी लोग मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, उसकी पूरी व्हाट्सएप पे मदद की जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।